P कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days। Q इस काम को 12 दिन में कर सकता है। वो एक साथ काम कर रहे हैं 4 दिनों के लिए, और उसके बाद बाकी का बचा हुआ काम R पूरा कर रहा है 2 दिन में, ठीक है। उनको कह रहा है कि 1800 रुपये मिलते हैं कंप्लीशन ऑफ वर्क के लिए, तो R को कितना मिलेगा ये बताना है आपको। उत्तर क्या है इसका? 900 रुपये का 2/3 या 900 रुपये का 1/3? 1/3। आंसर है 300। कैसे बताता हूं, देखो यहां ध्यान से, 4 दिन इन लोगों ने काम किया, यस। अब देखो 4 दिन में P जो होता है ये काम का 50% कर देता है, यस और नो। अगर 8 दिन तुमने 4 ही दिन किसको दे दिया, Q को, तो Q क्या करेगा, इस काम का 1/3 कर देगा। कर देगा कि नहीं कर देगा? यस। आप बताओ जरा R के लिए आखिर कितना काम बाकी है। तो 33 1/3% इन भाई साहब ने कर दिया, 1/3, क्योंकि इनको 12 दिन में पूरा काम कर देते हैं। तो कुल मिला के इतना काम हो गया है। जो काम बाकी बचा है इनका, दैट इज नथिंग बट 16 2/3%, विच इज 1/6। तो इन्होंने 1/6 काम किया है, तो इनको 1/6 मेहनताना दे दो, 300 रुपये हो गया। ये एक तरीका इस सवाल को करने का है। अगर आपकी परसेंटेज में एफिशिएंसी अच्छी है तो आप इसको यूज कर सकते हो। ये जो डेटा दिया है 2 दिन, इस डेटा का कोई काम नहीं है। अगर हमें यह निकालना होता कि R इस काम को अकेले कितने दिन में करेगा, तब तो हमें देखना पड़ता कि R की एफिशिएंसी एक दिन की कितनी है। अगर सिर्फ पैसा निकालना है तो काम निकालना है, वो बचे हुए काम को R कितने दिन में पूरा कर रहा है, आई डोंट केयर, ठीक है। 1/6 काम किया है इसने, कितने दिन में किया, आई डोंट केयर, तो इसको 1/6 दे दो। दूसरा तरीका होता कि आप इसको प्रॉपर जैसे सोचते हैं वैसे सोचते, एलसीएम वाला रूट किया। 8 12 का एलसीएम होगा 24 होगा, 8 3 24 होता है, 12 दूना 24 होगा। ये P और Q है। अब P और Q 4 दिन काम कर रहे हैं मान लिया, तो 4 दिन में कितना काम कर देंगे, आप कहोगे 20 यूनिट काम कर देंगे। 4 × 5, कंबाइंड एफिशिएंसी 5 की है, तो काम बचा कितना है, 4 यूनिट का काम बाकी है, हाँ या ना। अब टोटल काम 24 यूनिट का है, R ने कितना किया है, 4/24, 4 यूनिट किया R ने, बचा हुआ काम, तो 4/24 हो गया इंटू 1800 रुपये, तो वही आंसर आ जाएगा 300। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूं तो डेफिनेटली ये सोचने में थोड़ा सा आसान लगेगा आपको, है ना। क्यों आसान लगेगा, क्योंकि आदत है आपकी एलसीएम वलसीएम तरीके से करने का, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्टैंडर्ड प्रोसेस है, आप यूज करो। ये मैंने बस ऐसे ही बोल दिया, मेरा मन था। 50% कैसे हुआ भाई साहब, कोई काम अगर 8 दिन में खत्म कर सकता है, जो कि P है, और P ने 4 दिन किया है ना, यही तो बोला है, P और Q ने 4 दिन काम किया है मिलके, तो P का 4 दिन का काम होगा टोटल काम का 50%, क्योंकि 8 दिन में तो पूरा खत्म कर देता है। तो इट्स ए सिंपल अंडरस्टैंडिंग, राइट, इफ यू कैन थिंक लाइक दिस, कि भैया P 8 दिन में अगर पूरा काम खत्म करेगा और 4 दिन P और Q ने मिलकर काम किया है, तो P ने 50% किया, सीधी सी बात है। R ने कितना किया, 12 का 1/3, 12 का 1/3, क्योंकि 4 दिन 12 का 1/3 है, 1/3 दिन तो 1/3 काम, यानी 33 1/3%। सो दिस मेथड इज, ऐसा नहीं कि एग्जाम में आपको मेथड लगाना है, बट इस अंडरस्टैंडिंग को समझो तो कि है क्या है, क्योंकि ये काम की चीज है।